अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम पल्टा किस तरह से लगा सकते हैं अपनी कुर्ती पे बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में। अक्सर मुझे कमेंट आ रहे होते हैं कि आप ही हमारे पल्टे में झोल आ जाता है, हमसे बिल्कुल इक्वल पल्टा नहीं लगता, हमसे पल्टे के ऊपर का ये जो बॉक्स होता है ये सही से नहीं बनता। तो प्लीज़ आप इस पर एक डिटेल वीडियो बना के हमें बता दें कि हम किस तरह से पल्टा लगाएं, और अगर हमने नीचे चौड़ी लैस लगाई हुई है तो उसको कवर किस तरह से करें। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मुश्किल चीज़ों को आसान करके आपके सामने पेश करती हूँ। और जो मेरी बहनें घर बैठे सिलाई करती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस अपलोड होती हैं। तो चलें बिना टाइम को वेस्ट किए हम पल्टा लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने पूरी कुर्ती को रेडी कर लेना है। ये देखें जिस तरह से ना मैंने ये फिटिंग की सिलाई लगाई हुई है, आपने भी इस तरह फिटिंग की सिलाई को लगा लेना है। उसके बाद अब हमने पल्टा लगाना स्टार्ट करना है। तो पल्टा लगाने के लिए ना ये जो फैब्रिक होगा ना, हमने जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए छोड़ा होगा इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। जितना भी आपने कटिंग के दौरान मार्जिन लिया होगा उतना आपने इसको फोल्ड करके ना प्रेस कर देना है। प्रेस करने से ना क्रीज लाइन बन जाएगी, हमारे पास एक निशान आ जाएगा। ये जो हमारे तैयार दामन का निशान होगा, ठीक है, ये निशान आ जाएगा। आप चाहें तो इस पर चौक से लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन इस्त्री के निशान से इस तरह से इजीली आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह से ये क्रीज लाइन बन जाएगी। मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ इस तरह से। अब हमने इसी लाइन को फॉलो करके पल्टा लगाना है, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में पल्टा लगा सकते हैं। और कोई इसमें डिफरेंट मेथड नहीं है, कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, बस इजी है। बस आपने छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने फैब्रिक कट कर लेना है स्ट्रेट। ट्राउज़र के फैब्रिक में से कर लें या शर्ट के फैब्रिक, जिस फैब्रिक का पल्टा लगाना चाहें आप उस फैब्रिक को कट कर लें। 2 से 2.5 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई आपने उतनी रखनी है कि हमारे ये पल्टा कंप्लीट हो जाए। अब हमने अगर यहाँ लैस से पल्टा लगाना स्टार्ट कर दिया ना तो बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीका और अच्छा नहीं लगता। फ्रंट साइड से नज़र आता है लैस से पल्टा, वो बहुत बुरा लगता है। तो आपने किस तरह से लगाना है, पहले पल्टा पट्टी को ना आगे से इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। मैंने इस तरह नाखून से इसको फोल्ड किया और फिर यहाँ से एक साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करके आपने अंगूठे से प्रेस करना है तो ये क्रीज लाइन बन जाएगी, ठीक है। उसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पर लेस एंड हो रही है ना, और शर्ट स्टार्ट हो रही है हमारी, वहाँ से हमने स्टार्ट करना। आगे से हमने फोल्ड इसलिए कर लिया कि फिनिशिंग आए, ठीक है। और ये जो इस्त्री की क्रीज लाइन है ना, इसके ऊपर ऊपर रख कर ही हमने लगाना है, यानी कि इसको हमने गाइड लाइन के तौर पे यूज़ करना है। आप देखिएगा कि बहुत अच्छा और नीट तरीके से हमारा ये दामन रेडी होगा। देखें जो इस्त्री की ये जो क्रीज लाइन है ना, इसके ऊपर बस मैं इस पल्टे को रख रही हूँ और आगे से थोड़ा थोड़ा इस तरह फोल्ड करते जा रही हूँ और सिलाई को लगाते जा रही हूँ। आपने कहीं से फैब्रिक को नहीं खींचना, पल्टे को नहीं खींचना, बस हल्की सी सपोर्ट देनी है, यानी कि ऊपर प्रेस करना है आपने जितना फैब्रिक आगे की तरफ पकड़ा होगा, और आपने पल्टा लगाना स्टार्ट कर देना। अच्छा, अगर आपके पास सीधी पट्टी नहीं है तो आप जॉइंट भी लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने भी जॉइंट लगाए हुए हैं। और यहाँ जहाँ तक फिटिंग की सिलाई है ना, वहाँ से आपने आगे थोड़ा सा कपड़ा कट करना है और आधा इंच आपने आगे की तरफ इसको रखना है। बाकी कपड़ा आपने अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देना है और आधा इंच आपने सिलाई से ऊपर लेके आना है, ठीक है। आधा इंच से पौना इंच आप लेके आ सकते हैं। और फिर आपने नीडल को फैब्रिक के अंदर रखना है बिल्कुल नोक पे, और उसके बाद आपने इस तरह एल शेप में सिलाई लगा के मशीन को बाहर निकाल लेना है। ये देखें बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ हमारी ये पल्टा पट्टी लग चुकी है। अब हमने इसको बैक साइड पे इस तरह फोल्ड करना है और सिंपली आपने प्रेस कर देना। अभी मैं आपको कोई मेथड नहीं बता रही कि आपने इसको कितना फोल्ड करना है, कैसे फोल्ड करना है, बस आपने इसको बैक साइड पे पलट करना, फोल्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ से देखें बिल्कुल ये नीट आएगा हमारा, जैसे हमारे दामन पे पल्टा लगा हुआ है उसके बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। दामन पे पल्टा लगाना तो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी थी ना। तो साइड चाक के लिए बहुत कमेंट आते हैं, बहुत सी बहनों को बहुत मसाइल आ रहे होते हैं साइड चाक में। तो इस तरह बस आपने चारों तरफ इस तरह पट्टियाँ लगा लेनी और प्रेस कर लेना है। प्रेस हो चुका है, ये देखें मैंने इसको फोल्ड नहीं किया प्रेस से। अब मैं आपको फोल्ड करना बताऊंगी। ये देखिए जितना भी आपने इसको चौड़ाई में दिखाना है ना उतना आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। आप चाहें तो पहले इस लैस को ऐसे फोल्ड करके तुरपाई कर दें, चाहें तो लास्ट में कर लें, या आपकी अपनी चॉइस है, मैं इसको लास्ट में करूँगी, ठीक है। अब हमने इस पल्टे को यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। जितना भी आप इसकी चौड़ाई को रखना चाहें, 1 इंच 1.5 इंच जितना भी आप इसको दिखाना चाहें, आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर वहीं से किनारे से ही आपने स्टार्ट करना है। लैस के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यहाँ से आप सिलाई को पक्का करते हुए
मशीन की सिलाई को स्टार्ट करेंगे। और देखें, एक हाथ आपने हल्का सा पलटे के पीछे रखना है और जहाँ तक आपने इसको पकड़ा होगा वहाँ पर भी आपने हल्का सा इसको हाथ रख लेना और प्रेस करना है हाथ से ही, तो क्रीज लाइन बन जाएगी पलटे के ऊपर। ये देखें, एक हाथ मैंने इस तरह पीछे और एक आगे रखा हुआ है। मैं खींच नहीं रही इसको, बस मैंने सिर्फ प्रेशर डाला हुआ है हाथ से, ताकि कपड़ा अपनी जगह पर रहे, यानी कि मशीन के नीचे से कपड़े पर कोई झोल वगैरह ना आए। ठीक है, सिर्फ आपने प्रेशर देना और देखें बिल्कुल नीट और सीधी सिलाई लग रही है। ये चेक करें आप। अब आपने ऊपर तक इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्डिंग आपने इक्वली करनी है। जितना आपने शुरू से इसको रखा है चौड़ाई, उतनी ही आपने लास्ट तक इसकी चौड़ाई को लेके जाना है, कम ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, अगर आपसे कम ज़्यादा हो जाता है फिर आपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, लेकिन ये बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ नोक पर आपने मशीन को रोका और यहाँ से दूसरा पलटा भी इसको फोल्ड कर लेना है। जितना आप चौड़ाई आपने पहली साइड पर रखी उतनी ही आपने दूसरी साइड पर रखनी है और इस तरह से अपने सिलाई को दूसरी नोक तक लेके आना है। ठीक है, बॉक्स बनाना है हमने यहाँ पर, और फिर आपने ऐसे फोल्ड करते जाना है हल्के हाथों से। इजी है ना। और ये देखिए, आप ऐसे आपने आसानी से फोल्ड कर लेना है, फिर हाथ से इसके ऊपर इस तरह हाथ फेरेंगे ना तो ये बैठ जाएगा कपड़ा। लॉन कॉटन का फैब्रिक इजीली ना इस तरह से फोल्ड हो जाता है। अगर कोई और फैब्रिक हो फिर आपने प्रेस कर लेना है, प्रेस से क्रीज लाइन बना लेनी है और फिर मेथड यही रहेगा। ठीक है, आपने कपड़े को खींचना नहीं है, बस हाथ से हल्का सा प्रेशर देना है, मतलब पकड़ कर रखना है, गिरफ्त रखनी है, उसके बाद आपने सिलाई को लगा देना है। ये देखें, अब हमने यहाँ पर सिलाई को एंड करना है। ठीक है, लैस के ऊपर सिलाई नहीं जाए, यहाँ पर कपड़े के ऊपर ही आपने सिलाई को एंड करना है और यहाँ से सिलाई को पक्का कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं इसे प्रेस नहीं करूँगी, पहले आपको दिखाऊंगी कि जो बहनें कहती हैं ना झोल आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, पलटा खिंचता है, चुनट आ जाते हैं, तो आप ये देखें कोई इसमें झोल नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई इसमें, ये चेक करें बिल्कुल नीट तरीके से ये पलटा लग चुका है। आप लैस भी इसके साथ लगा सकते हैं, वो मेथड मैंने आपको अलग से सिखाया। अगर आपने लैस के साथ सीखना है ना तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। ये देखें, मैंने इसे प्रेस कर दिया है और प्रेस करने के बाद आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। जो मेरी बहनें घर बैठे कपड़े सिलाई करती हैं वो इस तरह की टेक्निक्स को देखा करें और फॉलो किया करें। अगर आपको मेरा समझाने का मेथड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए। ये देखें, साइड चौक का और दामन की पलटे की चौड़ाई बिल्कुल बराबर है और देखें किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है पलटे की। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बनाना है। अगर आप इसको लैस के ऊपर ले जाते हैं तो इतना ये खूबसूरत ना लगता और शर्ट बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल तरीके से स्टिच हुई नज़र आती। ठीक है, आपने बस छोटी छोटी टिक्स एंड टिप्स को यूज़ किया करना अपने ड्रेसेस पर और इस तरह से आपने अपने घर में ही खूबसूरत से ड्रेसेस रेडी कर लेने हैं। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।